दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी चुनाव 2025-26 दरभंगा। वार्ड पार्षद नफीसुल हक रिंकू के मिर्जा हयात बेग स्थित आवासीय कार्यालय पर दरभंगा जिला चुनाव समिति द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान समिति ने जानकारी दी कि वर्ष 2025-26 के लिए दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के कार्यकारिणी चुनाव आयोजित किए जाएंगे। चुनाव के पद होंगे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष। चुनाव में भाग लेने वाले मतदाता होंगे वर्ष 2024 के लाइसेंसधारी अखाड़ा प्रतिनिधि तथा कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और सचिव। महत्वपूर्ण तिथियां निम्नानुसार हैं। मतदाता सूची का प्रकाशन 1 जून 2025, दावा एवं आपत्ति की अंतिम तिथि 3 जून 2025, अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 5 जून 2025। प्रत्येक उम्मीदवार को एक प्रस्तावक और एक समर्थक के साथ नामांकन करना अनिवार्य होगा। साथ ही अपने अखाड़े का लाइसेंस, आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ लाना अनिवार्य है। इस साल भी चुनाव होगा और हम लोगों ने अपने तौर पर तय किया है कि 15 जून को इलेक्शन होगा। इसके लिए हम लोग सबसे पहले वोटर लिस्ट तैयार करेंगे। 1 तारीख 1/6 को वोटर लिस्ट हम लोग पब्लिश कर देंगे। उसके लिए 3 तारीख को मौका दिया जाएगा उन लोगों को कि जो ऑब्जेक्शन देना होगा 3 तारीख को ऑब्जेक्शन दाखिल करेंगे। अब 5 को फाइनल वोटर लिस्ट तैयार हो जाएगा। फिर 10 तारीख को नॉमिनेशन होगा। 10 तारीख को 10 बजे दिन से 1 बजे दिन तक वहाँ जीगनगंज में होगा नॉमिनेशन हमारे घर पर। उसी दिन स्क्रूटनी होगी। जो बच जाएगा उसको डिक्लेयर कर देंगे कि ये कैंडिडेट अभी हैं, तो उनको मौका दिया जाएगा 11 तारीख को विड्रॉल करने का। जो 11 तारीख विड्रॉल हो जाएगा तो 15 तारीख को यहाँ हमीदिया मदरसा में सेक्रेटरी साहब बैठे उनके मदरसा में चुनाव हो जाएगा। पिछली कमेटी के बारे में कहा, चुनाव जो अखड़िया हैं पिछले साल के लाइसेंस होल्डर पूरा मत करिए, ये तो डिक्लेयर करेंगे। वोटर लिस्ट हो जाएगा डिक्लेयर आपको हो जाएगा। 5 तारीख। वोटर लिस्ट कैसे तैयार कीजिए, किन आधार पर तैयार कीजिएगा? इसके लिए हम डिसाइड करेंगे। दीजिए ना तो क्लियर है वो। सर वो क्या है कि जिला कमेटी की गठन होगी तो क्या पूरे जिले भर के लोग इसमें शामिल होंगे? यही तो परेशानी है। एक्चुअली जो लोग यहाँ आ रहे थे आते हैं वही इसके मेंबर होने चाहिए। बेनीपुर का भी बड़े मेंबर होगा यहाँ। सर एक सवाल है बहुत बड़ा। अखाड़ियाँ है जिसके नाम से है, उसने ट्रांसफर कर दिया किसी और के नाम से, तो पुराने वाला भी वोट गिरा रहे हैं, नए वाले भी वोट गिरा रहे हैं। भाई यार वो पहला चुनाव था, चुनाव हो गया, उस पर डिस्कशन मत कीजिए। जो हुआ अच्छा हुआ। नहीं तो वो गलती दोबारा नहीं होगी कि जिन अखाड़ियों के रजिस्ट्रेशन होंगे वही सिर्फ वोट करेंगे। नहीं ऐसी कोई आपत्ति हमारे पास नहीं आई है। अब तक कोई आपत्ति किसी प्रत्याशी की ओर से या कहीं नहीं आई। हम लोग इस बार चुनाव में वही देंगे ना वोट जिनके पास लाइसेंस है करेंट का। वो तब डिक्लेयर करेंगे ना। वो वोटर ये आपको अभी करे नहीं जा रहा है। हम डिक्लेयर करेंगे वोटर कौन कौन होगा। और जो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल है कि जो जिला मुहर्रम कमेटी इतने सालों से चल रही है उसका कोई हिसाब किताब समाज के बीच में नहीं आता है, उसको लेकर के क्या है? देखिए हमारे पास मोबाइल है ही नहीं, तो हम तो कुछ जानते नहीं। लोगों को आदत है कुछ ना कुछ बोलने का, बोलने वाले को रोक नहीं, आगे बोलते हैं तो गलत बोलते हैं। नहीं कल हिसाब किताब लेकर के सचिव महोदय आए थे, उनको हम लोगों ने समय दिया है कि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, उसके बाद एक बैठक करेंगे हम लोग जिसमें आप अपना हिसाब किताब प्रस्तुत कीजिएगा और उसको फिर देखते हैं हम लोग क्या करना है नहीं करना है। प्रत्येक साल चुनाव क्यों होना है? पहले तो 3 साल पर या 5 साल पर होता है। बायलॉज चूँकि तैयार नहीं हो पाया है, अभी हम लोगों ने बायलॉज कमेटी का एक गठन किया है इकबाल हसन रिसू साहब की अध्यक्षता में, और एक 25 सदस्यीय हम लोग चुनाव समिति का भी गठन कर रहे हैं। ये सवाल गलत है आपका। ये राजनीतिक मंच नहीं है। लेकिन आते तो राजनीतिक लोग, वो इस शहर के जो लोग हैं उनको दावत देते आने के लिए, वो आते हैं, मधु करते हैं, उनको आते हैं। सराफी जी पहले भी आए हैं, इसकी कोई बात नहीं। आए हैं पहले, इस बार भी आएंगे। सभी राजनीतिक दल के लोग आमंत्रित हैं। कोई कितनी की संख्या है आपके मुहर्रम जो अखाड़ियाँ हैं उनकी कोई लिस्ट है कि कितने लोग ये आपके कमेटी में हैं? 114 यहाँ ले लो। 114 अखाड़ियाँ हैं जो रजिस्टर्ड हैं ज़िला मुहर्रम कमेटी में, और वही वोटर होंगे। और उसके अलावा हमारे गार्जियन जनाब अंबर इमाम हाशमी और जावेद अनवर साहब और जो भी इस चुनाव कमेटी में हैं, उन्होंने फैसला लिया है कि इस बार वोटर्स बढ़ेंगे। तो 1 तारीख को जो है हम लोग वोटर लिस्ट जारी करेंगे। उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि किस तहत हम लोगों ने वोटर लिस्ट जारी किया है, और उस पर अगर किसी को आपत्ति होती है तो 3 तारीख को आपत्ति कर सकते हैं। जी हाँ, इस बार जो है चूँकि पिछली बार जो हुआ था सिर्फ प्रेसिडेंट
सेक्रेटरी और ट्रेजरर का हुआ था। इस बार वाइस प्रेसिडेंट और ज्वाइंट सेक्रेटरी का भी चुनाव होगा। सर बहुत सारा अखाड़ा है जो रजिस्टर्ड नहीं है, न डीएम के यहाँ, न एसपी के यहाँ, न आप लोग के यहाँ, लेकिन वो अखाड़ा है, वो शामिल होना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जिनका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हो चुका है, उनको शामिल करके उनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। क्या चुनाव से पहले? बिल्कुल, अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं है, जिसका लाइसेंस नहीं बना हुआ है, हम लोग बनाते हैं लाइसेंस। 20 साल से ऐसे है कि हर साल 1-2 लाइसेंस बनते रहे हैं नए। तो ये सर जो चुनाव समिति है, जो पिछले साल जो चुने गए थे प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, वो उनमें से कोई सदस्य यहाँ पर नहीं, आखिर क्यों? देखिए, ये इलेक्शन जो कराते हैं, जो इलेक्शन कमीशन समझिए इसको, इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं वही लोग यहाँ पे मौजूद है। किसी प्रत्याशी को या किसी पूर्व प्रत्याशी, मतलब जो सचिव हैं, उनको यहाँ पे रहने की तो जरूरत नहीं। पैट्रॉन्स लोग हैं आप लोग। जी जी जी। अमर हाशमी साहब, जो चुनाव का बायलॉज है होगा कि इस बार का चुनाव होगा तो 2 साल लिमिट रहेगा या 1 साल होगा, क्या ये बन चुका है या बनाइएगा अभी? उसको अभी अनाउंस करने नहीं जा रहे, यानी इस बार फुल एंड फाइनल जिला मोहर्रम कमेटी का बायलॉज बनेगा कि नहीं? वो भी अनाउंस कर देंगे। तो इस बार बायलॉज बनेगा लग रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि सभी चीजों की जानकारी देना और ये चीज लोगों तक पहुंचे। उद्देश्य तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही होता है। मुहर्रम चुनाव समिति, जो पिछली बार भी इसी समिति ने चुनाव कराया था, जिसमें अंबर इमाम हाशमी साहब हमारे जो आरओ हैं चुनाव के, जावेद अनवर साहब हैं, डब्बू खान साहब हैं, इकबाल हसन रेसू साहब हैं, आफ्ताब साहब हैं, ये 7 लोग थे। लेकिन हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले साथ में सब लोग हमने बैठा, तो लोगों का कहना था, सभी लोगों का आपसी मशवरा हुआ और हम लोगों ने एक नंबर भी जारी किया था अभी कुछ दिन पहले कि जो भी इस ज़िला के लोग या शहर के लोग, शहर से बाहर के लोग जो इस ज़िला मुहर्रम कमेटी में अपनी रुचि रखते हैं, वो लोग अपनी अपनी बातें जो है एक व्हाट्सअप नंबर पर अपनी अपनी राय दी। उसमें 10-12 लोगों का राय आया। उसमें हम लोगों ने इस 7 चुनाव समय लोगों के, इस मुख्य चुनाव समिति के अलावा 25 लोग हम जो है और नए लोगों को जोड़ेंगे, जो दरभंगा जिला के हर कोने कोने से होंगे, पंचायत से भी होंगे, शहर के चारों इलाके से लोग होंगे और जो उनको हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, 15 तारीख को चुनाव होना है, 15 जून, और 10 को नामांकन होना है, 11 को नाम वापसी होनी है, 15 को चुनाव होना है, 15 को ही रिजल्ट आना है। और ये चुनाव 1 साल तक का ही होना है। और उसमें जो वोटर्स होंगे, स्पष्ट मैं सब लोगों को कैमरा के सामने कहना चाहूँगा कि जो अखड़िया हैं और जो पूर्व सेक्रेटरी और अध्यक्ष जो पिछली बार जैसे वोटिंग हुआ था, बस वो लोग वोटर्स होंगे, ये स्पष्ट है। और जो बायलॉज की एक कमेटी हम लोगों ने बनाई, उन पर अगले आने वाले साल में हम लोग उस पर जो वोटर्स जुड़ना हो या कुछ उसमें जो बायलॉज तैयार होगा, उसके अनुसार अगली बार से चुनाव हम लोग कोशिश करेंगे 2 साल 3 साल या जो भी डिसीजन हम लोग की कमेटी करेगी उस आधार पर होगी। और ये चुनाव समिति जो अभी हम लोगों को पिछले जब चुनाव हुई और जो अभी होने जा रहा है, ये 100% आप देखिए, जो भारतीय निर्वाचन आयोग की तरह जो चुनाव होता है, वो उस तरह का हम लोगों के पास वैसा गाइडलाइन नहीं है। लेकिन हम पक्ष चुनाव हो, साफ सुथरी चुनाव हो और शहर तक एक अच्छा मैसेज जाए। आज तक 40, हमको लगता है बहुत पहली बार पिछले साल चुनाव, बहुत दिनों का जब हमने उम्र संभाला है, पहली बार चुनाव सब लोगों के सहयोग से हुआ है। और आने वाला समय भी जो है चुनाव इस साल भी होना है और आगे भी हम लोग जो बायलॉज तैयार, बायलॉज अक्सर बात होती है लेकिन बायलॉज तैयार नहीं होती, इसमें हम लोगों ने कमेटी एक गठित कर दी है, वो बहुत जल्द जो है उसका रिपोर्ट आएगा। और नेक्स्ट ईयर से हम लोग वोटर्स भी कोशिश रहेगी बढ़ाने की, जो लोगों का जो मशवरा में ये बात आया था। और इस बार बस 2 नई चीज़ें हैं कि एक ज्वाइंट सेक्रेटरी का चुनाव जो होना है और एक वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जो है, नया 1-2 लोगों को जो है हम लोगों ने और उन लोगों का चुनाव कराया है, बढ़ाया है। इसलिए कि मान लीजिए कोई सेक्रेटरी अध्यक्ष को तबीयत खराब है, तो ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति हो गई तो उसके जगह पर वो सब्स्टिट्यूट के तौर पर मुहर्रम कमेटी के बागडोर को संभालने का काम करेंगे। तो फिर से इस बार भी 1 साल का चुनाव होगा? हाँ, इस बार भी 1 साल का ही चुनाव होगा। बायलॉज तैयार हो जाएगा और बायलॉज के अनुसार हम लोग फिर अगली बार से जो होगा चुनाव, फिर हम लगातार उसको 2 साल या 3 साल जो भी हम लोग तय करेगी समिति, उसके अनुसार हम लोग अगली बार से चुनाव। क्या लगता है कि सोशल मीडिया पे लगातार जो वायरल हो रहा था मैसेज चुनाव को लेकर के, आनंद फानन ये बैठक आप लोगों ने किया? नहीं, आनंद फानन में हम लोगों का ये प्रोग्राम पहले से, हम लोगों की समिति की बैठक आज से 15 दिन पहले हो गई थी। और हम लोग सोशल मीडिया या इसी चीज़ों से ऐसी कोई बात नहीं है, लोगों का था आवाम का अपनी बातें रखना। आवामी तो बात रख रही थी सोशल मीडिया पे। जो भी नंबर जारी हुआ उस नंबर पर जिन्होंने अपनी राय दिया, उस सब राय उन लोगों के साथ बैठ के हम लोगों की वार्ता हुई है और जो सही कैलकुलेशन निकला उसके लिए हम लोग प्रेस वार्ता के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। और जो लोग
अपना अपना मशवरा कोशिश। और रही बात आप लोग लगातार आता है एक बात की हिसाब किताब, तो हम लोग जो उसका हम लोगों ने तय किया है कि इसके बाद जो घोषणा हो गई 1 सप्ताह के अंदर अध्यक्ष, सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष के साथ हम लोगों की बैठक होगी और उस दौरान उन लोगों से जो है जो हिसाब किताब होगा वो लोग पारदर्शी। जैसे जावेद अनवर साहब ने कहा कि कल लेकर आए थे, तो हम लोग कहा सारी टीम बैठेगी, उस दौरान वो अपना हिसाब किताब रखेंगे और जब हिसाब किताब हो जाएगा तो फिर वो उसमें आपको बायलॉज की बात लगातार आप लोग की कमेटी जब